क्लाइमेट सिर्फ आपका मेरा या किसी जीन्स का या मजहब का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है। पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी हुकूमत क्लाइमेट करना शुरू हो गई है। पैसे क्योंकि आना शुरू हुए हैं तो जो है हमारी हुकूमत पैसों के पीछे जो कहते हैं भीख मांगना शुरू हो चुकी है। तो गाना तो गा रहे हैं कि आप सिंध में आओ तो हम आपको मछली पला खिलाएंगे, मगर मछली पला होगा तो हम खिलाएंगे ना। जब तक तवाज़ुन नहीं होगा इन तीन पिलर्स के दरमियान, यानी एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और पीपल, तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी। जान है तो जहान है वाली बात पुरानी हो गई, अब जहान है तो जान है और हम जो है जहान के लड़ेंगे पूरी तरीके से। ख्वाजा सिराओं का क्लाइमेट मार्च में होना भी इस चीज़ की निशानदेही है कि ख्वाजा सिरा अब समाजी इशूज़ में भी अपना हिस्सा लेने लगे। मैं समझती हूँ क्लाइमेट सिर्फ आपका मेरा या किसी जीन्स का या मजहब का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है और हम सबको इस पर मिल के काम करना होगा। किसी जो हम बचपन में थे, इस वक्त तो हम रिटायर हो चुके हैं, मगर जब हम बचपन में थे तो हमारे घरों के बाहर ठेले वाले मछली वाले आते थे जो पल्ला बेचते थे। अगर आपको पल्ला तो हम तो गाना तो गा रहे हैं कि आप सिंध में आओ तो हम आपको मछली पला खिलाएंगे, मगर मछली पला होगा तो हम खिलाएंगे ना। तो इसलिए हमें जितनी भी ये डैम्स है इनको हमें कंडेम करना चाहिए। दुनिया इससे आगे की तरफ जा रही है, डैम्स को ख़त्म करने की बात हो रही है और हमारे यहाँ मुसलसल डैम्स बनाने की बातें की जा रही हैं। इसके पीछे भी कुछ न कुछ मुआवज़ात देना ज़रूर होंगे। इस क्लाइमेट मार्च करने का असल मकसद ये था कि इसके ऊपर बातचीत शुरू हो। जब से शरीर रहमान साहबा कॉप पे गई हैं, कॉप प्रेसिडेंट बनी हैं और सैलाब के बाद से ख़ास तौर पे एकदम से जो है कहते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी हुकूमत क्लाइमेट करना शुरू हो गई है। पैसे क्योंकि आना शुरू हुए हैं तो जो है हमारी हुकूमत पैसों के पीछे जो है कहते हैं भीख मांगना शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए, मैं सामने उनके खड़ा हुआ था, उन्होंने सिर्फ ये बात की कि जो है हम लोग तबाह हो गए, हमें भीख दे दें, हमें डेट ना दें, हमें जो है कहते हैं एड दें। कुछ और बात करते कि जो है वर्ल्ड बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग हो, कोई नया इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, कोई लॉस एंड डैमेज की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करते, कुछ उन्होंने बात नहीं रखी। इसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम माहौलियात के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जबकि सैलाब ज़दगान अभी तक पानी के अंदर डूबे हुए हैं और उन्हीं की हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत यहाँ पे सिंध हुकूमत में मलीर एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है, तबाह किए जा रही है, इमार खड़े किए जा रही है, तबाह किए जा रही है समंदर को, और पता नहीं किस किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स की जा रही है। तो ये हमारे मकसद था कि यहाँ पे ये बात हो कि सिर्फ माहौलियात का ये मतलब नहीं है कि दरख्त लगा दिया, कचरा लगा दिया। माहौलियात असल जिंदगी का नाम है और जान है तो जहान है वाली बात पुरानी हो गई, अब जहान है तो जान है और हम जो है जहान के लड़ेंगे पूरी तरीके से। हमारे पास ऐसी मुल्क में पॉलिसीज नहीं है। हम एक जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अभी भी काम करते हैं। हमारे पास बेतहाशा जो खराब क्वालिटी का फ्यूल है वो आ रहा होता है। उसके साथ जो है हमारा प्लास्टिक के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है हमारे मुल्क में। और हमारे पास जितनी भी ये मलीर एक्सप्रेसवे है या बहरिया टाउन है या इस तरह की जो आबादियाँ बन रही हैं जो कि बगैर किसी एनवायरनमेंट असेसमेंट के बनती हैं, या अगर इनका एनवायरनमेंट असेसमेंट होता है तो वो भी ऑन पेपर होता है। कराची जैसे शहर में क्या इतनी ऐसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उसका माहौल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर जो सीपा है और जो एनवायरनमेंट असेसमेंट है उसका सीपा का वो बिल्कुल नाक़िस है। वो आप अगर कहें कि वो सिर्फ पैसे लेकर और उसके ऊपर बन रहा होता है तो ये आपके कराची के मसाइल हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ग्रीन कराची का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले स्टेप्स में हमने प्लास्टिक को बैन करने की तरफ कुछ चीज़ें आगे की हैं, लेकिन अभी और भी सारी चीज़ें करनी है। लेकिन हाँ, ग्रीन कराची का हमारा प्लान है वो सून जो है वो लॉन्च करेंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कराची की जो समंदरी सरहदें हैं यानी कि DHA फेज़ 8 इंतहाई गलत जगह बना हुआ है, उससे आपने समंदरी इकोसिस्टम खराब किया है। उधर जाए तो आपने वहाँ पर
ये तो यही कह रहे हैं। तो उसी तरह आपने चीथर नेशनल पार्क के अंदर तक बहरिया टाउन चला गया, DHA सिटी है, तो हम कब तक लोगों को, अपने इलीट्स को इस तरह के घर और माहौल प्रोवाइड करते रहेंगे और जो गरीब लोग हैं उनसे उनकी ज़मीन और उनका रोजगार छीनते रहेंगे? मेरे ख्याल से जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी 3 बुनियादें, पहला एनवायरनमेंट है, दूसरा आपका इकोनॉमी है और तीसरा जो है वो आपका पीपल है, यानी कि लोग। हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना सारा का सारा फोकस इकोनॉमी यानी कि पैसे पे कर दिया। तो नतीजे में हुआ क्या, जो बाकी जो सुकून थे, इन्वायरमेंट और लोग, उनको नुकसान फेस करना पड़ा। जैसे कि हमारे पिछले साल के फ्लड्स थे, जो सैलाब थे, उसमें हुआ क्या, हमारी इंडस्ट्रीज से इतना सारा कार्बन जनरेट होने लगा कि उसने माहौल को गर्म कर दिया, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि नतीजे में हमें सैलाब देखना पड़े। एक नॉर्मल बारिश में एक सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली। तो जब तक तवाज़ुन नहीं होगा इन 3 पिलर्स के दरमियान, यानी इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और पीपल, तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी, तब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जो क्लाइमेट चेंज से दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे इफेक्ट हो रहे हैं, उसका उनमें आता है। और उसका सबसे ज़्यादा जो मलबा है वो जो पहले ही से पिसे हुए लोग हैं हमारे मुल्क में, चाहे वो गुरबा है, ख्वाजा सिरा है, औरतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन पे पड़ रहा है। लेकिन आखिर में जाके हम सभी को वो अपनी लपेट में ले रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। और हमारे इर्द गिर्द जो इतनी हम लोग डेवलपमेंट के नाम में मिसमारी देखते हैं, लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, और ऐसी डेवलपमेंट जो इंसान दोस्त नहीं बल्कि इंसान दुश्मन है और साथ में माहौल दुश्मन भी है, उसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। कीथार नेशनल पार्क, द बहरिया टाउन क्या फैलाव हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। दरिया हमारे जो सूख रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और सैलाब जैसी जो हमें आती हैं आफतें जो क्लाइमेट चेंज की निशानी है, उसके बारे में हमें आगाही दी जा रही है।